Hello everyone, myself Sonia Sharma. Now today we are discuss about class 5th chapter 5th science disease and prevention बीमारियां और उनका रोकथाम कि बीमारियां कैसे फैलती हैं और हम उनका कैसे रोकथाम कर सकते हैं. Firstly we know about what is nutrient that we eat. To remain healthy and strong one must eat healthy and nutrition food. हमें स्वस्थ और मजबूत रहने के लिए हमें कौन सा फूड खाना है? हेल्दी फूड खाना है. ठीक है. ईट हेल्दी एंड न्यूट्रिशन फूड जिसके अंदर सभी के सभी न्यूट्रिएंट हो. देखिए अब हम जो भी रोटी दाल सब्जी चावल खाते हैं वो सब दाल सब्जी चावल नहीं होते. वो क्या होते हैं? साइंस की लैंग्वेज में हम लोग लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट विटामिन मिनरल्स. दे आर कोल्ड न्यूट्रिएंट्स. इनको आप लोग क्या बोल देते हो? न्यूट्रिएंट्स, खनिज पदार्थ. डेफिशिएंसी फूड हैव अ वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. डिफरेंट फूड्स, अलग अलग फूड के अंदर अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. देयरफॉर वी शुड ईट वेरियस फूड आइटम्स सो दैट आवर बॉडी गेट ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हर एक प्रकार का फूड खाना चाहिए जिससे हमारे शरीर को हर एक प्रकार का न्यूट्रिएंट्स मिल जाए. डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैन कोज डिजीज़ विच कैन कोज टेम्पोररी एंड परमानेंट डैमेज ऑफ आवर हेल्थ. अगर हम इनमें से किसी भी न्यूट्रिएंट की हमारे शरीर के अंदर कोई कमी हो जाती है तो उसकी वजह से हमें कोई भी प्रकार की टेम्पररी या किसी भी प्रकार की परमानेंट डैमेज हमारी बॉडी के अंदर हो सकती है. डिजीज़ इज़ एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ वन और मोर बॉडी पार्ट दैट डज नॉट अलाउ द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली. देखिए जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनसे क्या मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है. एनर्जी की वजह से सारे के सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं या फिर आप लोगों के जितने भी ऑर्गन हैं वो प्रॉपर क्या करते हैं? फंक्शन करते हैं. अगर इन न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी के अंदर कोई कमी हो जाती है तो हमारे ऑर्गन प्रॉपर वर्क नहीं करते जिससे हम एक पर्टिकुलर डिजीज़ से ग्रसित हो जाते हैं. डिजीज़ कैन अक्कर ड्यू टू मैनी रीज़न. जो बीमारियां हैं वो कई प्रकार से हो सकती है. सम डिजीज़ में अक्कर ड्यू टू माइक्रोब्स. कुछ बीमारियां माइक्रोब्स की वजह से होती हैं. माइक्रोब्स आप समझते हो? माइक्रोब्स मैंने वो छोटे छोटे जीव जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते. ओके, उनको आप लोग क्या बोल देते हो? माइक्रोब्स बोल देते हो. जो बीमारियां फैलाते हैं बट सारे के सारे ऐसे नहीं होते जो बीमारियां फैलाते हैं. कुछ अच्छे भी होते हैं. वाइल सम कैन मे कोज ड्यू टू अनहेल्दी लाइफस्टाइल डेफिशिएंसी और न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा. जिनकी वजह से क्या हो सकती है? हमारा लाइफस्टाइल हमारे लाइफस्टाइल की वजह से भी हम बीमार हो सकते हैं. यानी प्रॉपर टाइम से ना उठना ना बैठना खाने पीने की वजह से किसी भी प्रकार की जो डेफिशिएंसी है हमारी बॉडी के अंदर उसकी वजह से, या अनहेल्दी लाइफस्टाइल. अनहेल्दी मतलब कि जो हम प्रॉपर खाना वगैरह ना खाएं. डिजीज़ आर द टू टाइप्स नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल. फर्स्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, वो बीमारियां जो एक दूसरे से नहीं फैलती. दीज आर द डिजीज़ दैट कैन नॉट पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ये वो बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं जाती. सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में बी प्रेजेंट सिंस बर्थ. ये बीमारियां जो होती हैं हमें बर्थ से भी हो सकती हैं. However, most of the non-communicable disease are due to our unhealthy lifestyle. कुछ ऐसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी हैं जो हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सेस इनटेक ऑफ फैटी फूड. ज़्यादा मात्रा में फैटी फूड लेना. लैक ऑफ एक्सरसाइज, योग प्रॉपर एक्सरसाइज ना करना. ओके. कॉज ओबेसिटी which may be to lead of the serious disease such as diabetes and heart disease. ओबेसिटी की वजह से हमें क्या हो सकती है? कुछ ऐसी बीमारी जैसे डायबिटीज़ है. डायबिटीज़ किसकी वजह से होती है? इंसुलिन. इंसुलिन क्या होता है? हमारी बॉडी सेक्रेट करती है. और बहुत हार्ट डिजीज़ ऐसी होती है. बैड हैबिट सच एज अ स्मोकिंग कैन कोज
डेडली डिजीज़ लाइक कैंसर, स्मोकिंग की वजह से क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। सम ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रेंट सच एज ए विटामिन एंड मिनरल। इसके अलावा कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसी हैं जिनकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं, जैसे विटामिन है, मिनरल्स। उन दीज आर द कोड द डेफिशिएंसी डिजीज़, इनको आप लोग क्या बोल देते हो, डेफिशिएंसी डिजीज़, यानी जो किसी न किसी न्यूट्रेंट्स की कमी की वजह से हमारे शरीर में होती हैं। चलो अब डिस्कस करते हैं सम डेफिशिएंसी डिजीज़। फर्स्ट इज़ द नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस माने आँखों में जो रोशनी होती है वो कम हो जाना। इट कैन कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ये विटामिन ए की वजह से होती है। इफ़ अ पर्सन सफ़र फ्रॉम द नाइट ब्लाइंडनेस ही इज़ अनएबल टू सी क्लियरली इन अ डिम लाइट, वो व्यक्ति डिम लाइट में नहीं देख पाता। टू प्रिवेंट दिस डिजीज़ वी शुड ईट, हमें इस बीमारी से बचने के लिए ग्रीन लीफी पत्तेदार सब्जियां, वेजिटेबल, पपाया, मैंगो, ओके, कैरेट, मिल्क, फिश, एग, योक, बटर, टमाटो, ये सब चीज़ें खानी चाहिए, जैसे कि ये फिगर में आप लोगों को दिखाया हुआ है। आफ्टर दैट बेरी, दीज आर द डिजीज़ कोज्ड बाय द विटामिन B1 की वजह से होती है ये। इट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम को कमज़ोर कर देती है, जैसे हम लास्ट चैप्टर में पढ़ा, नर्वस सिस्टम, नर्व्स, कोज हार्ट डिजीज़ और द लॉस ऑफ द वेट एंड एपेटाइटिस, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी दिल की बीमारियां, हम वेट लॉस कर सकते हैं और एपेटाइटिस हमें बीमारी हो सकती है। टू प्रिवेंट दी डिजीज़ वी शुड ईट फूड सच एज अनपॉलिश्ड राइट पी मीट cereals, milk, green vegetable which are the source of the B1। ये सारे के सारे हमारे जैसे दिखाए हुए उसमें नट्स हैं, ये ऑयल है, ओके, बीन्स हैं, ये सब चीज़ें हमें खानी चाहिए। एपेटाइटिस, डिज़ायर्ड फॉर फूड, हमारे फूड से हमें बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, स्कर्वी, दांतों पे जब हम ब्रश करते हैं, ब्रश करते हुए हमें ब्लड आता है, तो ये किसकी वजह से होता है, विटामिन B3 की वजह से, सी की वजह से होता है स्कर्वी रोग। द सिम्टम आर दिस डिजीज़ आर ब्लैंडेड ऑफ गम्स एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, ठीक है, ब्लीडिंग आ जाती है हमारी, ब्लीडिंग आती है हमारे दांतों में, मसूड़ों में स्वेलिंग्स आ जाती है। टू प्रिवेंट द डिजीज़, इस डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए हमें मोस्टली जो खट्टे पदार्थ होते हैं, विटामिन सी, खट्टे पदार्थ में सिट्रिक एसिड, गोसबेरी, टमाटो, कॉलीफ्लावर, कैबेज, स्पाइनिश, स्पॉटेड ग्रेन्स एंड पल्स, ये सारी की सारी चीज़ें हमें खानी चाहिए। आफ्टर दैट रिकेट्स क्या होता है, द डिजीज़ इज़ कोज्ड दिस डिजीज़ इज़ कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ये विटामिन डी की वजह से होती है। दिस द बोन्स ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़ बिकम सॉफ्ट एंड कैन ब्रेक ईजली, इस बीमारी में जो भी व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित होता है उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, जो ईजली से ब्रेक हो सकती है। दिस डिजीज़ कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग ऑफ द फूड रिच इन विटामिन डी, फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क, चीज़, फिश, एग एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें खानी चाहिए हमें। सनलाइट ऑल्सो हेल्प टू प्रिवेंट द विटामिन डी, हमें सूरज की रोशनी भी अपने शरीर को लगानी चाहिए, भी एक बहुत अच्छा विटामिन डी का सोर्स है। उसके बाद गोइटर, झींगा, ये ज़्यादातर होता है आयोडीन की वजह से। आयोडीन, हमें अपने खाने में प्रॉपर मात्रा में आयोडीन लेना चाहिए। दिस डिजीज़ आर कोज्ड बाय द स्वेलिंग ऑफ थायरॉयड ग्लैंड इन द नेक, थायरॉयड ग्लैंड क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। गोइटर कैन बी प्रिवेंट बाय आयोनाइज्ड फूड इन द फूड, आयोनाइज्ड साल्ट हमें खाना चाहिए। सी फूड क्या होते हैं, समुद्र से पाने वाला जो फूड होता है वो रिच होता है किसमें, आयोडीन से। एनीमिया मैंने खून की कमी हो जाना, ये व्यक्ति के अंदर होता है जब आयरन की कमी हो जाती है किसी भी पर्सन के अंदर, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, पेल एंड टायर्ड एज अ कलरलेस लिप्स, वो क्या हो जाता है, उसको थकावट रहती है, उसके जो लिप्स हैं वो कलरलेस हो जाते हैं, जो नेल्स हैं उनका कलर भी चेंज हो जाता है।
इन एनीमिया द हीमोग्लोबिन लेवल इन द ब्लड इज डिक्रीज। एनीमिया में हीमोग्लोबिन जो लेवल है ब्लड में वो कम हो जाता है। सो द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड रिड्यूस। हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो भी कम हो जाती है। दिस डिजीज कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग ऑफ ए फूड रिच इन आयरन। हमें तो वो फूड खाने चाहिए जो इसमें क्या हो, प्रॉपर आयरन प्रेजेंट हो, सच एज द एप्पल है, स्पाइनिश, बनाना, पल्स, एग योक, लीवर, ब्रिंजल, जिगरी एंड गुआवा। ये सारी चीज़ों में क्या होता है, हमारा प्रॉपर आयरन प्रेजेंट होता है जो हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है। आफ्टर दैट द कम्युनिकेबल डिजीज़, ये वो बीमारियाँ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर फैलती है। दीज आर द डिजीज़ कैन पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। दीज आर द इन्फेक्शन डिजीज़, इनको आप लोग क्या बोल देते हो, इन्फेक्शन डिजीज़ भी बोल देते हो, ठीक है। जैसे बुखार वो है, जुकाम है, ये भी क्या होता है, एक दूसरे से फैल देते हैं। द डिजीज़ आर कोज्ड बाय द टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोल्ड जर्म्स दैट एंटर इन आवर बॉडी। ये जो बीमारियां होती हैं ये हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाते हैं, जर्म्स एंटर कर जाते हैं और जो हमें बीमार कर देते हैं। जर्म्स आर सो स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं, इनको हम अपनी नेक डाई से नहीं दे सकते। वी कैन ओनली सीन इन द माइक्रोस्कोप, इनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाते हैं, तभी इनको आप लोग क्या बोल देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर, हर एक जगह प्रेजेंट है। दे ग्रो इन रैपिडली व्हेन एवर दे गेट वार्म फूड एंड एयर। ये प्रॉपर फैल जाते हैं सभी जगह पर जहाँ पर इनको फूड मिलता है, मॉइस्चर मिलती है, एयर मिलती है। दे कैन ग्रो ओवर इनसाइड इन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन एंड एनिमल। ये इंसानों के अंदर और जानवरों के अंदर उनके शरीर के अंदर आराम से रह सकते हैं। ये अलग अलग टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है ये डिजीज़ फैलाता है, सच एज द थायराइड, प्लेग, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया एंड मीनिंगिटिस, ये सारी की सारी बीमारियाँ फैलाते हैं। ओके, वायरस है, स्मॉल एजेंट दैट कैन ग्रो ओनली इनसाइड इन द आवर बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे कोज डिजीज लाइक द कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा। ये बीमारियाँ आपके अंदर फैलाते हैं, ये आसानी से आपके अंदर चले जाते हैं। उसके बाद प्रोटोजोआ, दिस कोज लाइक मलेरिया एंड एमियोबिक डिसेंटरी। ये क्या क्या फैलाते हैं प्रोटोजोआ, ये सारे के सारे क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। देख सकते हो फिगर में, ये आप लोगों को दिखाया फिगर प्रोटोजोआ का। आफ्टर दैट जो है फंगस, इट कैन कोज स्किन डिजीज सच एज अ रिंगवॉर्म। ये हमारे अंदर स्किन डिजीज पैदा करता है, जैसे क्या। आफ्टर दैट स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, ये कम्युनिकेबल जो डिजीज़ है अलग अलग प्रकार से फैल सकते हैं थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एक दूसरे के हाथ लगाने से, जैसे मैंने डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड, मोसिस, चिकन पॉक्स, वॉकिंग कफ, रिंगवॉर्म एंड स्क्रलेट fever spread through direct contact and with the sick person from of the clothing or the other articles such as a handkerchief etc used by the sick person। इसमें क्या बताया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो क्या है बीमार है, अगर हम उसके कांटेक्ट में आते हैं या उसके हैंकी को हाथ लगाते हैं या उसके कपड़ों को हाथ लगाते हैं तो ये हमारे अंदर भी आ सकता है। थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, अगर हम कोई भी फूड ऐसा है जो इन्फेक्टेड है किसी भी प्रकार के माइक्रोब से, अगर वो ले लेते हैं। डिजीज़ लाइक क्लोरिया, जैसे दस्त लगना है, टाइफाइड है, बुखार है, स्प्रेड हो जाता है। इन्फेक्टेड फूड एंड द वाटर कैरिंग जर्म्स, वाटर कैरिंग जर्म्स से ही हो जाते हैं। दीज डिजीज़ मोस्टली अफेक्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारी की सारी बीमारियां हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर देती हैं हमारे। Fleas, cockroach, rat, other small animals carry germs from the garbage and sewage and deposit from the uncovered food and water। ये क्या होते हैं, ये सारी के सारी जो है, मक्खी है, मच्छर है, ठीक है,
चूहे हैं, ये क्या होता है, गंदगी पे जाके बैठते हैं और हमारे फूड पे आ जाते हैं, तो हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं। हैंडलिंग फूड विद अ डर्टी हैंड, हमेशा खाने को आप गंदे हाथों से मत रखो, मतलब कि उसको मत छुओ। लैक द प्रॉपर ऑफ सैनिटाइजर टू रिमेन कोज द कंटामिनेट फूड एंड वाटर, हमेशा सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें ताकि आपका फूड वगैरह ख़राब ना। कंज्यूमिंग मिल्क एंड मीट डिजीज एनिमल कैन ऑल्सो कोज इन्फेक्शन, कोई भी कंज्यूमिंग जो मिल्क है जो ख़राब हो चुका है, या कोई भी मीट है, या कोई भी एनिमल जो बीमार है, उसका दूध वगैरह या मीट वगैरह हमें नहीं खाना चाहिए, वो भी हमें क्या कर सकता है, बीमार कर सकता है। थ्रू एयर, हवा के जरिए अब कैसे बीमार होते हैं, डिजीज़ लाइक कोल्ड, निमोनिया एंड टीबी स्प्रेड थ्रू द एयर, ये सारे के सारे होते हैं, जैसे कोल्ड जुकाम है, निमोनिया है, टीबी की बीमारी है, ये हवा के जरिए फैलती है। When a person suffering from the disease, cough and sneeze, droplet coming germs are thrown out in the air, जब भी कोई व्यक्ति जो खांसी है, जिसको जुकाम है, वो छींकता है तो हवा में उसके छोटे छोटे कण रह जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी पर्सन उनको क्या कर लेता है, इनहेल कर लेता है, और वो भी क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। When a healthy person breathe this in this air, जो भी कोई हेल्दी पर्सन इस हवा को लेता है तो जर्म्स उसके अंदर क्या कर देते हैं, एंटर कर जाते हैं, उसको बीमार कर देते हैं। देखिए ये फीमेल जो मच्छर जो होता है ना, जो मलेरिया फैलाता है, वो हमेशा फीमेल मॉस्किटो होता है। ओके, फीमेल मॉस्किटो। और मेल मॉस्किटो कहाँ रहता है, मेल मॉस्किटो हमेशा कहाँ रहता है, फ्लावर पे रहता है। कहाँ रहता है, फ्लावर पे, वो ब्लड नहीं लेता। थ्रू एनिमल, बहुत सारे ऐसे डिजीज़ है जैसे डेंगू, मलेरिया एक्सेट्रा स्प्रेड फ्रॉम द बाइट ऑफ एनिमल्स, ये एनिमल के काटने से होते हैं। एनिमल कैरी द जर्म्स फ्रॉम अ सिक पर्सन, अगर कोई भी व्यक्ति जो क्या है, बीमार है, जिसको डेंगू है, ये मच्छर क्या करेगा, उसको काटेगा जाके, और वो एंड पर्सन टू अनदर होस्ट, और वो किसी होस्ट में जाकर ट्रांसफ़र कर देगा। These animal these are the intermediate and called the vector, ये किस क्या वर्क करते हैं, वैक्टर की तरह हेल्प करते वर्क करते हैं। मॉस्किटो आर द मोस्ट कॉमन वैक्टर। देखिए एक एक्स्ट्रा बात आपको बताते हैं, जो मॉस्किटो होता है उसकी लाइफ साइकिल 2 भागों में बांट दी जाती है, ठीक है। एक तो जो होस्ट है, होस्ट कौन है, कोई भी मान लो ह्यूमन है, उसको क्या मलेरिया है, हाफ साइकिल तो उसकी उसमें कंप्लीट होगी, और हाफ किस में होगी, उसकी मॉस्किटो के अंदर होगी। यानी जो जीवन चक्र है मॉस्किटो के जर्म्स का, वो 2 में होता है, एक तो मॉस्किटो के खुद के अंदर, और एक जिस भी पर्सन को वो हुआ है। प्रिवेंट द कम्युनिकेबल डिजीज़, हम कैसे बच सकते हैं, किचन, टॉयलेट, बाथरूम शुड बी क्लीन रेगुलरली, हमें ये साफ़ सुथरा करना चाहिए। Net should be fixed on window and door the houses to prevent the entry of mosquito and insect, हमें हमेशा अपने दरवाज़ों पे क्या लगाना चाहिए, जाली वगैरह लगानी चाहिए, ताकि मच्छर वगैरह हमारे अंदर ना आए कमरे के अंदर। We must protect ourselves from mosquito bite by using of a mosquito net and mosquito repellent, हमें हमेशा मॉस्किटो नेट मतलब कि मच्छरदानी लगानी चाहिए, और ऑल आउट वगैरह जो भी घर में अवेलेबल है, कचवा वगैरह वो लगानी चाहिए। डस्टबिन शुड बी कवर्ड बाय प्रिवेंट फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट फ्रॉम ब्रीडिंग इन द गार्बेज एंड दे मस्ट बी क्लीन रेगुलरली एंड ड्रेन इन सन, हमेशा आपका डस्टबिन जो है उनको हमेशा कवर रखना चाहिए, ताकि उसके ऊपर कोई भी इंसेक्ट वगैरह उस गंदगी पे आकर ना बैठे, और उसको हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हाइजीनिक एनवायरनमेंट मस्ट बी मेंटेन इन प्लेस लाइक बेकरीज, रेस्टोरेंट, डायरीज एंड वेयर फूड इज कुक्ड, हमेशा क्या होना चाहिए, वो जो हाइजीनिक एनवायरनमेंट, वो साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट आपको रखना चाहिए, ताकि क्या क्या हो, वहाँ पर कोई भी मॉस्किटो वगैरह ना आए। हाउसेज शुड बी ईयरली एंड ओपन टू द सनलाइट, जो आपके कमरे हैं वो हमेशा ईयरली मतलब कि हवा उनके अंदर क्रॉस होनी चाहिए, और सनलाइट उनके अंदर प्रॉपर होनी चाहिए।
मोस्ट ऑफ जर्म्स, जो बहुत सारे जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। किसके अंदर मर जाते हैं? जब भी वो फ्रेश एयर के कांटेक्ट में आते हैं, सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं। बेडिंग एंड क्लोथिंग शुड बी ड्राइड इन द सन फ्रॉम द टाइम टू टाइम। आपके जो गद्दे हैं या बेड शीट्स हैं, कपड़े हैं, उनको टाइम टू टाइम आप लोग सनलाइट में उनको दे। द पेशेंट रूम शुड बी केप्ट क्लीन एंड जम्स फ्री। पेशेंट का जो रूम है वो हमेशा साफ़ सुथरा, जम फ्री होना चाहिए। क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स ऑफ द पेशेंट शुड बी कीप सेपरेट। जो कपड़े होते हैं ना पेशेंट के, वो अलग रखने चाहिए बाकी व्यक्तियों से। दीज थिंग्स शुड बी डिसइंफेक्टेड बाय वॉशिंग इन द हॉट वाटर। हमेशा जो उसके कपड़े हैं और भी वो चीज़ें हैं वो हमेशा गर्म पानी से धोनी चाहिए। चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम द इन्फेक्शन डिजीज शुड बी नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल अनटिल दे रिकवर्ड फुली। जो भी बच्चा है अगर उसको कोई भी फ्लू हुआ है, कोई भी इन्फेक्शन डिजीज़ हुई है, उसको स्कूल मत भेजिए और जब तक वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। वी मस्ट बी यूज़ क्लीन वाटर फ्रॉम ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। हमें हमेशा साफ़ सुथरा पानी का यूज़ करना चाहिए खाना बनाने के लिए और पीने के लिए। वाटर शुड बी बॉयल फ्रॉम 10 मिनट्स एंड देन स्टोर्ड इन ए क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर। हमेशा जो पानी होता है उसको गर्म करें एटलीस्ट 10 मिनट के लिए और उसको हमेशा स्टोर करके रखें किसी भी कवर्ड कंटेनर में। वाटर फिल्टर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर फिल्टर जो होता है वो भी पानी को यूज़ करने के लिए, मतलब ये प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लार्ज क्वांटिटी ऑफ ए वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाय क्लोरीनेशन। बहुत सारा जो पानी है वो हम क्लोरीनेशन यानी क्लोरीन की गोलियों को डाल के उसे साफ़ कर सकते हैं। ऑयल मस्ट बी सेपरेट द सरफेस ऑफ ए वाटर इन टैंक। जो पानी के अंदर हमें वो ऑयल डालना चाहिए। एंड वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय मॉस्किटो लार्वा, जिसकी वजह से जो लार्वा है वो क्या हो जाए, मॉस्किटो का मर जाए। उसके बाद वैक्सीनेशन, जैसे पोलियो वैक्सीन इज़ अनदर वे टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन अगेंस्ट सम कॉमन बट डेडली चाइल्डहुड डिजीज़। जो वैक्सीनेशन है इससे भी हम लोग बच्चों को बचा सकते हैं बहुत सारी बीमारी, जैसे डिप्थीरिया है, टीटेनस है, पोलियो है, टेटनस, क्लोरिया, हेपेटाइटिस, टाइफॉइड, malicious vaccines are the biologically preparation containing weak and dead germs to have to acquired immunity। ये सारी की सारी वैक्सीन क्या होती हैं, बायोलॉजिकली प्रिपेयर होती हैं, जिनकी वजह से ये क्या कर देते हैं, जो हमारी एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है वो हमें आफ्टर बर्थ मिलती है, उसके बाद ये क्या करती है, सारे डिजीज़ को प्रिवेंट कर देते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बढ़ा देती है। The process of giving immunity by vaccine it is called immunization। वैक्सीन के बाद जो हमें इम्यूनिटी मिलती है उसको आप लोग क्या बोल देते हैं, इम्यूनाइजेशन। ओके, थैंक यू। and like, share, subscribe Partner Science classes. Thank you.